दोस्तों, एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में एक बड़ी ही समझदार और नेकदिल गाय रहती थी, जिसका नाम था भोली। भोली बाकी गायों से थोड़ी अलग थी। वो हमेशा शांत रहती और हर काम सोच समझ कर करती थी। भोली, आज कितना सुंदर दिन है। आज घास भी बहुत नरम और हरी है, लेकिन मुझे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में खतरा कहीं भी हो सकता है। भोली घास चरते चरते जंगल के उस हिस्से में निकल गई जहां खतरनाक जानवर रहते थे। वहां एक भूखा शेर, जिसका नाम शेरू था, काफी समय से शिकार की तलाश में था। शेरू को एक गाय की आवाज सुनाई देती है। शेरू, आहा, आज तो नसीब चमक गया। इतनी ताजी और मोटी गाय। आज का नाश्ता तो बड़ा स्वादिष्ट होने वाला है। शेरू ने एक लंबी छलांग मारी और भोली के रास्ते में खड़ा हो गया। भोली डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि डर से काम नहीं चलेगा, अक्लमंदी से काम लेना होगा। शेरू, रुक जाओ गाय, कहां जा रही हो? आज तुम मेरे पेट की भूख मिटाओगी। भोली शांति से, प्रणाम शेर मामा, आपने सही कहा। आप जंगल के राजा हैं और मैं आपका भोजन हूं, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा सुन लीजिए। शेरू हैरानी से, आखिरी इच्छा? जल्दी बोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं अपनी भूख को और रोक नहीं पाऊंगा। तुमको जो कहना है जल्दी से कहो, फिर मैं तुमको जल्दी से खा लूंगा। भोली, शेर मामा, मेरा एक छोटा सा बछड़ा बछड़ा है। वह घर पर भूखा है और मेरा इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझे अभी खा लेंगे तो वह भी भूख से मर जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं उसे दूध पिलाकर और किसी सुरक्षित जगह छोड़कर तुरंत वापस आ जाऊंगी। फिर आप मुझे खा लेना। शेरू हंसते हुए, हा हा हा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? कौन सा शिकार मरने के लिए वापस आता है? एक बार गई तो तुम कभी नहीं आओगी। भोली, मां, मैं एक मां हूं और झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर मैं वापस नहीं आई तो मुझे पाप लगेगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। भोली की बातों में इतनी सच्चाई और विश्वास था कि शेरू थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि चलो देखते हैं ये गाय कितनी सच्ची है। शेरू, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम सूरज ढलने से पहले नहीं आई तो मैं गांव में आकर सबको मार दूंगा। भोली तेजी से अपने घर पहुंची। उसका बछड़ा उसे देखकर खुश हो गया। बछड़ा, मां, तुम आ गई, मुझे बहुत भूख लगी है। भोली ने उसे जी भरकर दूध पिलाया, दुलार किया और फिर रोने लगी। उसने सारी बात अपने बछड़े और बाकी गायों को बताई। भोली, बेटा, अब तुम अपना ख्याल रखना। मैंने शेर मामा को जुबान दी है और मुझे जाना होगा। बछड़ा रोते हुए, नहीं मां, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भोली गाय ने अपने बछड़े को समझाया और उसे सुरक्षित जगह छोड़कर वापस जंगल की तरफ चल पड़ी। सूरज ढल रहा था और शेरू उसका इंतजार कर रहा था। शेरू, अपने आप से, लगता है वो गाय नहीं आएगी, सब झूठ बोलते हैं। तभी भोली वहां पहुंच जाती है। भोली, मैं आ गई शेर मामा, अब आप अपना वादा निभा सकते हैं और मुझे खा सकते हैं। शेरू दंग रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जानवर नहीं देखा था जो मरने के लिए खुद चलकर आए। शेरू, रुक जाओ भोली, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। जो जानवर अपने वादे का इतना पक्का हो, उसे मारना पाप है। आज से तुम मेरी भांजी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। भोली गई। धन्यवाद शेर मामा, आपने आज सच्चाई की जीत कराई है। सीख, दोस्तों, भोली की अक्लमंदी और सच्चाई ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि एक दरिंदे का दिल भी बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है और मुसीबत के समय डरना नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।